प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ सहकारी समिति क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या फायदे हैं तथा इसके गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत में मैं ग्रामीण इलाकों में कृषि व अन्य व्यवसाय से जुड़ी आर्थिक समस्याओं संबंधित कुछ खास पहलू व परिस्थितियों को साझा करना चाहूँगा। पहली परिस्थिति, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा किसान व अन्य व्यवसाय में जुटा व्यक्ति कई प्रकार के जोखिम व शोषण का शिकार रहता है। फसल की सही पैदावार के लिए किसान को धन, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व कृषि यंत्रों इत्यादि की सही समय, सही मात्रा व सही दाम पर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ उसे मौसम, बरसात, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। सही पैदावार का उचित मूल्य वसूल कर पाना भी छोटे कृषक के लिए एक भारी समस्या है। उसे बाजार स्थिति की जानकारी के अभाव में व साहूकार के तुरंत पैसा लौटाने के लिए फसल को वहां नजदीक के बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। मिडिलमैन भी काफी पैसा ले लेता है। दूसरी परिस्थिति, ग्राहक के रूप में भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। दूर दराज इलाकों में दुकानदार ग्राहक से मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी अधिक रेट वसूलता है, मिलावट करता है, तोल भी कम देता है व चोर बाजारी करता है। तीसरी परिस्थिति, आज देश में कई युवा बेरोजगार नौकरी ना मिलने से परेशान हैं। इनमें से कई युवाओं के पास नई सोच, भरपूर ऊर्जा व जानकारी है, परंतु अकेले अपना व्यवसाय लगाने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध नहीं है व अन्य कई कठिनाइयाँ हैं। इन सभी परिस्थितियों में परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक कानूनी संगठन सहकारी समिति के रूप में एक विकल्प दिया है। सहकारी समिति का गठन किसी एक सामूहिक आर्थिक व सामाजिक हित का बचाव करने के लिए या किसी ऐसे सामूहिक हित जिस पर किसी को लूटा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, समाज में कई चुनौतियों का मिलकर एकजुट होकर सामना कर सकने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में जब लोगों के पास पूंजी नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, ज़मीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे कई लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजर को जो ट्रस्टवर्दी हो, स्किल्ड हो, चोरी ना करे, भर्ती कर एक सहकारी समिति बना सकते हैं, जिसमें सभी का बराबर का मालिकाना हक है व जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना ही रिटर्न बढ़ता जाता है। सहकारी समिति एक खुली व ऐच्छिक सदस्यता एवं सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों की प्रजातांत्रिक प्रणाली से नियंत्रित आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। सहकारी समिति की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं, सदस्यता बाध्यकर नहीं, सदस्यों के बीच पक्षपात नहीं, सभी सदस्यों के बराबर के अधिकार व जिम्मेदारियां, प्रजातांत्रिक प्रणाली, हर एक सदस्य का केवल एक वोट, सभी एक के लिए व हर एक सभी के लिए के सिद्धांत का अनुसरण, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता की कोई सीमा नहीं। सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्य देयता उसकी अंश पूंजी तक सीमित लाभांश का आवंटन, सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना हुआ संचालक मंडल, आपसी सहायता व कल्याण के उद्देश्य पर बल, सदस्यता में बदलाव के बावजूद स्थिर अस्तित्व, प्रजातंत्र की धारणा का प्रतीक होने की वजह से सरकार की उदार मदद, पंजीकरण कानूनी आवश्यकता, पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ हम छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है। सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया के 9 कदम। पहला कदम, समिति बनाने के लिए कम से कम 20 इच्छुक व्यक्ति। सहकारी समिति के गठन के लिए सरकारी अधिनियम के अनुसार कम से कम 20 ऐसे व्यक्ति जो सभी अलग अलग परिवार से हैं व किसी एक सामान्य आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करना चाहें का एकजुट होना आवश्यक है। सामान्यतः समिति पंजीयन में 33% महिला सदस्यों की आवश्यकता होती है। दूसरा कदम, सहकारी समिति के गठन हेतु आवेदन। सहकारी समिति का पंजीयन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विहित सेवा है। पंजीयन के लिए इच्छुक 20 व्यक्ति पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के वेबसाइट
coop.cg.gov.in पर जाकर नई समिति के पंजीकरण के लिए चिन्हित बटन दबाकर न्यू यूजर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के माध्यम से यूजर आईडी बनाने के पश्चात सभी 20 व्यक्तियों के नाम, पता, फोटो सहित अन्य सामान्य जानकारियां ऑनलाइन प्रविष्टियां कर सकते हैं। तीसरा कदम, समिति के पंजीयन हेतु भरा हुआ फॉर्म जमा कराना। सदस्यों की जानकारी की प्रविष्टि के पश्चात पूरे फॉर्म को संबंधित जिले के उप व सहायक पंजीयक के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं अथवा पंजीयन के लिए इच्छुक 20 व्यक्ति अपनी जानकारियों के साथ जिले के उप व सहायक पंजीयक को संबोधित कर साधारण आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन के जमा करने के उपरांत कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन का निराकरण 90 दिनों के भीतर करना निर्धारित है। चौथा कदम, सहकारी समिति पंजीकरण हेतु शुल्क। सहकारी समिति का पंजीयन निःशुल्क सेवा है। राज्य शासन को कोई शुल्क भुगतान नहीं किया जाता। पांचवा कदम, समिति के संगठक की नियुक्ति। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात उप व सहायक पंजीयक द्वारा समिति के पंजीयन हेतु एक संगठक नियुक्त किया जाता है जो समिति के पंजीकरण तक की प्रक्रिया के लिए मुख्य भूमिका निभाता है व संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करता है। छठा कदम, संगठक द्वारा देय दस्तावेजों की संकलन। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को पूर्ण करने में संगठक सहायता करता है। निम्नलिखित दस्तावेजों की 4 प्रतियों को पंजीकरण हेतु जमा कराना आवश्यक है। निर्धारित प्रारूप में पंजीयन हेतु आवेदन, समिति के पंजीयन हेतु बैठक का निर्धारित प्रारूप में कार्यवाही विवरण, निर्धारित प्रारूप में समिति सदस्यों की सूची, नाम व पता सहित, संगठक द्वारा प्रवर्तक सदस्यों की बैठक कर सदस्यों का सत्यापन, प्रत्येक प्रवर्तक एवं सदस्य में बायोडाटा एवं घोषणा पत्र प्रपत्र अ और ब, प्रत्येक सदस्य का पहचान पत्र फोटो सहित, समिति के प्रस्तावित कार्यों की कार्य योजना, प्रस्तावित सहकारी समिति की उपविधियां, संगठक प्रतिवेदन व अन्य दस्तावेज। 7वां कदम, सदस्यों की अंश पूंजी जमा करना। प्रस्तावित सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य से अंश पूंजी के रूप में न्यूनतम 100 रुपये की राशि एक शेयर के रूप में एवं न्यूनतम 10 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्रित की जाती है। एकत्रित राशि को प्रवर्तक के पास रखा जाता है जिसे सोसाइटी के गठन के उपरांत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा में समिति के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाता है। 8वां कदम, संगठक द्वारा सहकारी समिति के गठन हेतु पूर्ण दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। समिति के गठन हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों के तैयार हो जाने के पश्चात संगठक द्वारा समिति के सारे मूल दस्तावेजों की एक रिपोर्ट को उप व सहायक पंजीयक को प्रस्तुत किया जाता है। 9वां कदम, सहकारी समिति का पंजीकरण। उपरोक्त के पश्चात संगठक के रिपोर्ट एवं सभी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पूर्ण व सही पाए जाने पर उप व सहायक पंजीयक द्वारा समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं समिति की उपविधियां पंजीकृत की जाती हैं। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात सहकारी समिति अपना कार्य आरंभ कर सकती है। पंजीकृत होने के पश्चात सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय को आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।